साथियों, एक काम होता है नौकरी लेना और दूसरा काम होता है एक अच्छी नौकरी लेना। साथियों, एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई है उसमें आप अपनी अच्छी नौकरी लेने के सपने को पूरा कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, चाहे आप ग्रेजुएशन लेवल से एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे 12th लेवल से कर रहे हो। साथियों, अगर आप इस रणनीति पर चल लिए तो आप 100% अपना एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे होते तो हमें ये बात बताने वाला कोई नहीं होता कि आप ऐसे तैयारी कर लो, आप ऐसे मत तैयारी करो। साथियों, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किस तरह से चीजों को कवर करना है, कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, अगर सारी रणनीति आप अच्छे से कवर करके चलोगे तो आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। लेकिन आप इस वीडियो को साथियों एक छोटे से सपोर्ट की बात करूंगा, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, 12वीं या ग्रेजुएशन लेवल पर किसी भी लेवल पर अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो एक रणनीति बताएंगे, ऐसे पढ़ोगे तो एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। कंप्लीट वीडियो देख लेना साथियों, वीडियो देखने के बाद ये जरूर कहोगे, हाँ सर सच में मजा आ गया। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आपको पढ़ना क्या है ये आपके माइंड में होना चाहिए कि आखिरकार सर हमें पढ़ना क्या है। दोस्तों, 3 सब्जेक्ट इसमें पढ़ने हैं आपको। जीके पढ़ना है आपको, इसके अंदर साथियों रीजनिंग पढ़ना है और मैथ पढ़ना है। ना तो इसमें आपको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत है, ना ही आपको साथियों हिंदी पढ़ने की जरूरत है। दोस्तों, इसके अंदर 2 पेपर होते हैं। अगर हम बात करें तो तीसरा साथियों जो आपका टाइपिंग का होता है या फिर साथियों साइको वगैरह का टेस्ट होता है, उसे अभी हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 2 पेपर होते हैं साथियों। अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में साथियों आपसे क्या पूछा जाएगा, सीबीटी 1 में आपसे जीके जो पूछा जाएगा वो 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 ही नंबर के रहेंगे। साथियों, अगर हम रीजनिंग की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही नंबर के ये रहने वाले होंगे। मैथ में साथियों रीजनिंग में 30 रहेंगे और मैथ में भी साथियों 30 रहेंगे, यानी 30 मैथ और रीजनिंग में, 40 साथियों आपके जीके में हो जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन रह रहे होंगे सीबीटी 1 में साथियों वो आपके 100 क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। ये 100 क्वेश्चन आपको साथियों 90 मिनट में सॉल्व करने होंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। लेकिन साथियों, जब वो जो बच्चा सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर जाएगा, सीबीटी 1 के नंबर साथियों आपकी मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। सिर्फ सीबीटी 1 क्वालिफाई करने वाला बच्चा सीबीटी 2 में सीबीटी 2 दे रहा होगा और सीबीटी 2 के आधार पर जो मेरिट बनेगी उसके आधार पर आपको नौकरी मिलेगी। यानी सीबीटी 1 जो है जस्ट आपको क्वालिफाई करना है सीबीटी 2 में बैठने के लिए, और सीबीटी 2 में जब आप अच्छे नंबर लेके आओगे जब आपको नौकरी मिलेगी। तो 2 पेपर साथियों इस तरह से इसके अंदर हो रहे होंगे। तो ये साथियों सीबीटी 1 का मैंने आपको लिख दिया है कितने क्वेश्चन और कितने नंबर के रहेंगे। लेकिन जब आप साथियों सीबीटी 2 में जाके बैठोगे तो सीबीटी 2 में आपको 50 क्वेश्चन यहां पर जीके के देखने के लिए मिलेंगे। रीजनिंग का वेटेज वहीं पर साथियों 35 हो जाएगा और साथियों मैथ के 35 क्वेश्चन होंगे और 35 ही नंबर के होंगे। यानी हम कह सकते हैं साथियों अब आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 120 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे होंगे। लेकिन साथियों समय जो रहेगा वो आपका अभी भी 90 मिनट रहेगा। सीबीटी 1 में भी समय 90 मिनट था और सीबीटी 2 में भी साथियों समय जो है वो आपका 90 मिनट ही रहेगा। यानी कि एक बात तो समझ में आ गई कि साथियों यहां पर स्पीड का खेल रहेगा, समय कम रहेगा और साथियों नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए होंगे। तो अभी आपको हम ये कह सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या है, तो स्पष्ट रूप से नजर आ गया होगा। सर हमें एक तो अपनी जीके पढ़नी है, हमें रीजनिंग पढ़नी है और हमें मैथ पढ़ना है। मैथ में साथियों एडवांस के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 में भी और सीबीटी 2 में भी। अब साथियों मैं जीके पर पहले आपसे बात करना चाहूंगा। जीके पर सबसे पहले अगर हम देखें कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपको हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर। ये सारे के सारे सब्जेक्ट साथियों आपको तैयार करने पड़ेंगे। और इसमें अब कितना वेटेज रहता है किस सब्जेक्ट का, इसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जब आप सीबीटी 1 में बैठ रहे होगे तो हिस्ट्री में आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि साथियों आपका जो सीबीटी 1 होगा उसमें हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे। साथियों आपके पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन होंगे, साइंस से आपके 4 से 5 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी से आपके 6 से 7 क्वेश्चन होंगे, इकोनॉमिक्स के साथ 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं साथियों बात करें करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके के साथ 10 से 15 क्वेश्चन और कंप्यूटर के 2 से 3 क्वेश्चन। आपको लग रहा होगा कि सबसे ज्यादा इसमें स्टैटिक जीके और हिस्ट्री आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टैटिक जीके जो होता है वो कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जबकि साथियों सभी सब्जेक्टों को मिलाकर ही एक सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि साथियों आप जानते हैं कि जैसे कोई नेशनल पार्क पूछ लिया तो वो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, जैसे कोई साथियों खजुराहो की गुफा पूछ ली वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हो। यानी कि बहुत सारे सब्जेक्टों का ही क्या है, एक मिक्स पोर्शन स्टैटिक जीके होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैटिक जीके अगर आपने ये अच्छे से तैयार की चीजें तो स्टैटिक जीके खुद ही तैयार हो जाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। हिस्ट्री हाँ साथियों आपके 6 से 7 क्वेश्चन सीबीटी
वन में पूछे जाते हैं। जब आप सीबीटी 2 दे रहे होगे तो वही साथियों हिस्ट्री में आपके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे होंगे, पॉलिटी में साथियों आपके 4 से 5 क्वेश्चन रहने वाले होंगे, साइंस में आपके 5 से 6 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, ज्योग्राफी से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इकोनॉमिक्स से आपके 2 से 3 क्वेश्चन मात्र रहते हैं, करंट अफेयर साथियों 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, वहीं साथियों स्टैटिक जीके से फिर से 10 से 11 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में आते हैं। अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर साथियों अगर पूछे कि कितना पूछा जाता है तो लगभग साथियों आपको 12 महीने का करंट अफेयर तैयार करना पड़ेगा। करंट अफेयर 12 महीने का तैयार होना चाहिए। साथियों ग्रुप डी के अंदर जो आपकी साइंस पूछी जाती है उसके अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, लेकिन यहां जो साइंस पूछी जाती है उसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते हैं। हो सकता है आगे पूछे जाए लेकिन अभी तक नहीं पूछे गए। तो साथियों आपका वेटेज क्या रहता है पेपर में, सीबीटी 1 में जीके का और सीबीटी 2 में, ये आपके सामने मैंने आपके सामने दिखा दिया है। इसका मतलब है कि आपको जीके बहुत अच्छी करनी होगी। तो जीके के लिए साथियों मैंने हिस्ट्री पॉलिटी का ये अपने एक फाउंडेशन कोर्स चला रखा है, क्योंकि साथियों हिस्ट्री पॉलिटी अच्छी खासी पूछी जा रही है। और आप ध्यान रखना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए एक ही तैयारी करके चलना। ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 की तैयारी अब करी और फिर साथियों जाके आप सीबीटी 2 का कोर्स लेके पढ़ रहे हो, नहीं। आप ऐसी तैयारी करो साथियों जिसमें आपको एक बार में ही दोनों आपके सीबीटी 1 और सीबीटी 2 पूरे हो जाएं। तो उसके लिए हिस्ट्री पॉलिटी का हमारा कोर्स ले सकते हैं। अगर D20 कूपन कोड का प्रयोग करोगे तो ये कोर्स आपको साथ 399 में मिल जाएगा। ये एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स है जो हर एग्जाम के लिए कारगर रहने वाला है। डिस्क्रिप्शन में हमारी परीक्षा लिंक का लिंक मिल जाएगा, हमारी परीक्षा एप्लीकेशन का। हमारी परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को ले लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी साथियों ये आपको पिन किया हुआ मिल जाएगा। अब बात करते हैं साथियों सबसे महत्वपूर्ण बात कि सर पढ़ना कैसे है, जरा ये बात हमें बताओ। फिर इन बिंदुओं पर बात करूंगा, सिलेबस कितने दिन में पूरा करना है, क्या सीबीटी 2 और फर्स्ट की एक साथ तैयारी हो सकती है, करंट अफेयर कब तक का पढ़ें, क्या तुम कर पाओगे, बुक कौन सी लें, इन सब बातों पर बात करूंगा। लेकिन साथियों इस वाले पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं मैं कि आखिरकार अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको पढ़ना है तो कैसे पढ़ना चाहिए। और अगर आपने यही रणनीति साथियों आजमा ली तो आपको कोई भी सिलेक्शन लेने से नहीं रोक पाएगा। सबसे बेस्ट रणनीति मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों दो तरह का बच्चा हो सकता है जिसने साथियों या तो पहले कभी कोर्स लिया हो और उस कोर्स से पढ़ा हो, एक तो वो बच्चा, एक वह बच्चा जो फ्रेशर हो या बहुत पहले कोर्स लिया था सर अब उसके पास नोट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, भूल चुका है, एक वो बच्चा। तो दोनों ही तरह के बच्चों के लिए मैं एक रणनीति बताऊंगा। और एक ऐसा बच्चा जिसने साथियों किसी दूसरे एग्जाम का कोर्स लिया था कभी और वह साथियों अभी क्या कर रहा है, अभी उसके पास नोट्स वगैरह हैं सब कुछ। तो जिसके पास साथियों जिसने कोर्स लिया था और पढ़ा था वो उसी कोर्स के नोट्स को अच्छे से रिवीजन करे और साथियों फिर आगे बढ़े। ठीक है, अगर कोई फ्रेशर बच्चा है तो उसके लिए क्या रणनीति रहेगी। तो देखो एक बार मेरा मानना ऐसा होता है, मैं किसी कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा, अगर आप कंपटीशन की लाइन में आ रहे हो तो एक बार आपको समझ विकसित करनी होती है, उसके लिए एक कोर्स आपको खरीदना चाहिए। क्यों? क्योंकि साथियों उससे क्या होता है, आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये साथियों बेसिक चीजें आपकी तैयार हो जाती हैं। तो सबसे पहले आपको कोर्स खरीद लेना चाहिए, लेकिन कोर्स खरीदने के बाद एक बात दिमाग के अंदर रखना कि साथियों आपको कोर्स खरीदने के साथ उसके नोट्स जरूर रखने हैं। मतलब नोट्स चाहे तो खुद से बनाए हो आप, चाहे जैसे मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं अपने कोर्स में, तो आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, आप जीरोक्स निकलवा के उनको ही साथियों पढ़ने का काम करोगे। तो जब भी आप कोर्स खरीदें तो कोर्स खरीदने के साथ आपको नोट्स जरूर रखने हैं। तो कोर्स को एक बार अच्छे से तैयार करें, जो टीचर आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से पढ़ें, जिस तरह से मैं समझा रहा हूं, जहां ट्रिक की जरूरत है वहां ट्रिक बता रहा हूं, जहां साथियों आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत है वहां कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, जहां मैं आपको बता के चल रहा हूं कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था तो उस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट मान के चले। तो साथियों कोर्स आपको जब पढ़ना होगा तो कोर्स साथियों हम कितने महीने में इस कोर्स को पूरा कर लें, तो मेरा मानना ऐसा है कि साथियों आपको 4 से 5 महीने में कोर्स हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। 4 से 5 महीने से ज्यादा ना हो जाए, कम में कर पाते हैं तो अच्छी बात है। 4 से 5 महीने पूरी तरह से कोर्स को दें, जिसमें साथियों आपको एक बार पढ़ना होगा। ये नहीं कि अगली बार जब आरपीएफ का लूंगा तो फिर दोबारा पढ़ूंगा, नहीं। ऐसा तैयार करो कि साथियों आप बेस्ट से बेस्ट चीजें निकाल के अपने पास लेके आ जाओ। फिर आपने नोट्स बनाई, अब नोट्स का क्या करेंगे साथियों, नोट्स को बार बार रिवाइज करेंगे। यानी कि आपको जीके के, पॉलिटी के, हिस्ट्री के सभी के नोट्स आपके पास हैं। अब साथियों आप क्या करेंगे, यहां पर हर दिन नोट्स को रिवाइज करेंगे। मान लो साथियों आपने 5 दिन दिए पूरी हिस्ट्री को रिवाइज कर दिया,
5 दिन दिए, पूरी पॉलिटी को रिवाइज कर दिया। अगले 3 दिन में साथियों आपने इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर दिया। अब यहां से आप साथियों इस नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। जहां भी आपको रिवीजन करते में ऐसी प्रॉब्लम आई, ऐसी समस्या आई कि मैं इस चीज को भूल रहा हूं, एक बार जाके उसी चीज को साथियों क्लास में फिर से समझ लेंगे। इसलिए कोर्स और नोट्स का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर एक बार आपने कोर्स पढ़ लिया और आप फिर नोट्स ही रिवाइज करें, ऐसा नहीं कि कोर्स पढ़ लिया फिर आपको लग रहा है कि एक बार फिर से वीडियो देख लेता हूं, फिर से वीडियो देख लेता हूं, बेटा ये वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 से 5 महीने में उस तरह से लगन के साथ एक बार पढ़ना होगा। दोबारा यहां मत आइएगा, नहीं तो बहुत टाइम आपका फिर लग जाएगा। नोट्स जब आपके अच्छी तरह से साथियों आपके 100% कमांड हो जाए, अच्छी तरह से नोट्स पर आपकी पकड़ हो जाए, फिर साथियों आप बुक की तरफ बढ़िएगा। अब बुक कौन सी उठानी है? बुक वह उठानी है जिसमें साथियों आपके सभी विषय दिए हो, जैसे लूसेंट उठा सकते हैं या फिर आप किरण उठा सकते हैं, जो इसमें थ्योरी दी गई हो। थ्योरेटिकल बुक उठानी है, जो चीज आपने यहां पढ़ी थी, कोर्स में पढ़ी थी, नोट्स में पढ़ी थी, अब उन्हीं चीजों को इस बुक से साथियों एक बार क्या करेंगे, बुक से तैयार करेंगे। हो सकता है कि नोट्स और कोर्स, क्योंकि कोर्स से ही तो नोट्स आपने बनाए थे, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो साथियों आपके नोट्स में नहीं हो क्योंकि टीचर ने नहीं पढ़ाई हो। अब आपको विषयवार उस थ्योरी की बुक में वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो आपकी छूटी हुई थी। ये बुक मैंने खुद से 2 बार लिखा है। एक बुक आपने थ्योरी वाली ले ली, किरण वाली ले सकते हैं, चाहे आप लूसेंट वाली ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं बता दूंगा आपको। ये कोई भी बुक लेके आप थ्योरी तैयार करेंगे, इसमें थ्योरी दी गई हो, फिर आपको आगे बढ़ना है और आपको अब एक और बुक लेनी है। जब आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया, आपने नोट्स कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज मार दिए। कितनी बार पढ़ने हैं? 4 से 5 बार साथियों नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं। नोट्स भी तैयार हो गया, आपने थ्योरी की किताब को भी सतत 2 से 3 बार पढ़ लिया, तो अब आपका एक बेस बहुत अच्छा मजबूत हो गया होगा इस टाइम तक। फिर जाके क्या करेंगे, एक बुक लेंगे सतत जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हो। क्या दिए गए हो? जिसके अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हो। जैसे आप लूसेंट की किताब ले सकते हैं जिसमें साथियों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, या फिर किरण की ऑब्जेक्टिव वाली किताब ले सकते हैं। लेकिन किताब ऐसी लेना कि जो किताब यहां पर ले ली ना आपने कोई भी, उसे परमानेंट रखना, फिर दूसरी किताब मत लेना। यहां पर जो क्वेश्चन वाली किताब ले लो, कोई भी अच्छी लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हो और उससे परमानेंट रखना। फिर आप क्या करेंगे साथियों, यहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का काम करेंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिल रहे होंगे नए, जो आपने इन तीनों ही जगह नहीं पढ़े होंगे, तो यहां से ये साथियों आपको बुक कवर कराएगी क्वेश्चन वाली। उसमें पता भी चलेगा कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम के अंदर आया है। दोस्तों सबसे मुख्य बात क्या होगी कि इस बुक को आप ज्यादा से ज्यादा बार लगाने की कोशिश करिएगा, और ये बुक मदद कर रही होगी आपको सतत रिवाइज कराने में चीजों को। क्योंकि जैसे ही आप बुक में कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपको ध्यान आएगा कि भाई मेरे नोट्स में वहां ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये इस किताब में मैंने वहां ये क्वेश्चन पढ़ा था, सर ने इस चीज को ऐसे पढ़ाया था। जब आप क्वेश्चन लगा रहे होगे तो आपको एक रियल फीलिंग आएगी और आपका रिवाइज हो रही होंगी चीजें, आपके दिमाग में सब चल रही होंगी। फिर जाके साथियों आप जब बुक लगा लें, फिर आप आगे बढ़ेंगे और फिर उठाएंगे आप मॉक टेस्ट। रियल मॉक टेस्ट साथियों सीबीटी 1 के लिए, सीबीटी 2 के लिए आप फिर एक साथियों मॉक टेस्ट उठाएंगे। और आप शुरू में क्या करेंगे, तो देखो रणनीति हर किसी समय की अलग होती है। अभी आप तैयारी कर रहे हैं, ये रणनीति है, लेकिन लास्ट के 2 महीने में थोड़ी ये रणनीति काम कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। तो मॉक टेस्ट आप लास्ट के 2-3 महीने में, अभी क्या करें, अभी साथियों आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करें, अभी मॉक टेस्ट देने की कोशिश ना करें, आप इन सब चीजों से गुजरने की कोशिश करें अभी। फिर जाके लास्ट में अंतिम समय में क्या करना होगा, अंतिम समय पे साथियों आपको बहुत सारे मॉक लगाने होंगे। और ये मॉक अब क्या बताएंगे, मॉक ये बात बताएंगे कि मान लो साथियों हिस्ट्री में आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, हिस्ट्री में आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, और दिल्ली सल्तनत आपने इतनी सारी जगहों से कंप्लीट कर लिया। पहले आप मेरे द्वारा दिल्ली सल्तनत पढ़ी कोर्स में, नोट्स में आपने दिल्ली सल्तनत रिवाइज किया, फिर बुक में आपने दिल्ली सल्तनत को थ्योरी में पढ़ा, फिर दिल्ली सल्तनत के आपने क्वेश्चन लगाए, और मॉक टेस्ट में जाके दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो अब मॉक टेस्ट ये बता रहा है कि बेटा आपका दिल्ली सल्तनत जो है वो वीक है, अब जाके दोबारा से चाहे तो यहां से, चाहे यहां से, चाहे यहां से, और चाहे यहां से दोबारा से दिल्ली सल्तनत को कवर कर लो। तो मॉक टेस्ट आपको ये कमजोरी बताता चलेगा कि आपको साथियों अब कहां काम करने की जरूरत है। तो मॉक टेस्ट किस लिए दिया जाता है, ये बात बहुत जरूरी होती है बतानी। तो ये आपके वीक पोर्शन को बताने का काम करेगा। और मॉक टेस्ट साथ के साथ साथ देने से मतलब नहीं होता, मॉक टेस्ट एनालाइज करना सीखा करो कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था तो मुझसे क्यों गलत हुआ, इसका आंसर क्या था, मैंने क्या लगाया, मैंने समय तो ज्यादा नहीं लिया,
इन सब बातों पे काम करना होता है, तब मॉक टेस्ट देने का सही तरीका होता है। दोस्तों ये काम जो आपने कर लिया ना, आपको नौकरी लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये पढ़ने का एक ऐसा तरीका जिसमें आप मैथ, रीजनिंग, जीके सभी में इस तरीके को लगा सकते हैं, और अगर आपने लगाया तो आपकी नौकरी को सत्य कोई नहीं रोक पाएगा। यही एक बेस्ट तरीका होता है। अब सत्य मैं मैथ और रीजनिंग पर भी आ जाता हूं। दोस्तों मैथ में आपको कोर्स लेना होगा अगर आपने नहीं पढ़ा है, क्योंकि इसमें बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक होती है, बहुत सारी सत्य चीजें समझनी होती हैं। फिर आपको नोट्स, मैं कहता हूं कि जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ो नोट्स बनाना मत भूलना। जो नोट्स नहीं बना रहा या टीचर पर डिपेंड रहता है कि ये तो बोर्ड वाली पीडीएफ दे देगा, उससे काम नहीं चलता। प्रॉपर साथियों आपके हाथ में जीरोक्स की वो नोट्स हो, जैसे मैं कोर्स में देता हूं, या तो वो, या फिर आपके हाथ से सॉल्यूशन होना चाहिए। मैथ में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। फिर एक बुक ले सकते हैं साथियों, जैसे राकेश यादव जी की 7300+ वगैरह ले सकते हैं, अच्छी बुक है। ये बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। या किरण की बुक ले सकते हैं, अच्छी बुक है। तो ऐसी बुक लेके सत्यो फिर आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये कोर्स, नोट्स और सत्यो आपका बुक, ये तीनों ही चीजें आपको रीजनिंग में भी करनी पड़ेंगी। लेकिन सत्यो आपको एक बार ये चीजें पढ़नी जरूर पड़ेंगी। सर किससे मैथ पढ़े, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, सर किससे मैथ पढ़े। दोस्तों बहुत सारे टीचर हैं, आप चाहे आदित्य रंजन जी से मैथ पढ़ लीजिएगा, अच्छा पढ़ाते हैं। चाहे आप सत्यो राकेश यादव जी थोड़ा सा अच्छे लेवल पर चीजें लेके जाते हैं, चाहे तो आप समझ में आता है तो पढ़ सकते हैं। या फिर तो राहुल देसवाल सर भी मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैथ के बहुत सारे टीचर हैं साथियों, आप जिससे चाहें उससे मैथ पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अनुज सेंगर सर हैं, एक मैथ पढ़ाते हैं, काफी अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। आप एक बार फाउंडेशन कोर्स में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अक्सर मैथ के टीचर क्या करते हैं साथियों कि आपको आएंगे साथियों और सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने लग जाते हैं। इससे काम नहीं चलेगा, आपको फाउंडेशन कोर्स में पढ़ना पड़ेगा। एक बार कंप्लीट मैथ पढ़ना पड़ेगा, कंप्लीट हिस्ट्री, कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, इसी तरह से पढ़ोगे तभी भैया पार आपकी लगने वाली है नैया। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सर सिलेबस पूरा करने में साथियों कितना समय लगेगा, और जबकि इन बातों का जवाब तो मैंने दे ही दिया है। आप 4 से 5 महीने से ज्यादा अगर सिलेबस पूरा करने में लगा रहे हो तो फिर आपने सिर्फ कोर्स ले लिया है, आप उसे पढ़ नहीं रहे हो। इससे ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। एक क्वेश्चन और हो सकता है, सर कितने घंटे पढ़े, तो मेरा मानना है साथियों अगर आप 7 से 10 घंटे पढ़ रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल फ्री हो, पढ़ने पर ही हो, नौकरी वगैरह कुछ नहीं कर रहे, तो 7 से 10 घंटे आपको कम से कम पढ़ना चाहिए। दोस्तों क्या सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक साथ करें, तो ये सबसे बड़ी बात है और यही आप गलती करोगे। ध्यान रखना, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 की तैयारी एक ही साथ करना। अगर आप चाहोगे अभी मैं सीबीटी 1 की तैयारी कर रहा हूं, चलो ऐसे कर लेता हूं, तो ना तो आपका सीबीटी 1 निकलेगा ना ही सीबीटी 2 निकलेगा। जिन भी चीजों को पढ़ो वो ऐसे पढ़ना कि ना सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए, बल्कि मैं लाइफ में एक ही बार इस चीज को कंप्लीट कर रहा हूं, फिर सिर्फ रिवीजन करूंगा और सारे एग्जाम दूंगा। तो ध्यान रखना, नहीं तो फिर एक बार सीबीटी 1 का कोर्स लेकर आएंगे लोग, फिर सीबीटी 2 का लेकर आएंगे, इसी नाम पर आपको कोर्स बेचते रहेंगे। तो करंट अफेयर, सीए का मतलब है करंट अफेयर कब से पढ़ना शुरू करें, तो अभी आप करंट अफेयर मत पढ़ना। दोस्तों मेरा मानना है कि अगर आप अंतिम महीने में भी करंट अफेयर पढ़ते हो, अंतिम महीने में भी करंट अफेयर पढ़ोगे तो भी आप चीजों को कवर कर जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अभी ये नहीं पता हमें कि पेपर कब होगा, और जब पेपर का नहीं पता तो हम लगे पड़े एक एक घंटे करंट अफेयर पढ़ने में। नहीं, अभी आप करंट अफेयर मत पढ़ना, इसको छूने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 1 या 2 महीने में हम करंट अफेयर को तैयार करेंगे, उसकी रणनीति बनाएंगे। सब तो क्या तुम कर पाओगे, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, क्या मैं नौकरी ले पाऊंगा, क्या मैं एग्जाम क्वालिफाई कर पाऊंगा। तो दोस्तों देखो, ये जो डर है ना, ये तुम्हें अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। आप एक बात जानते हैं कि साथियों, एक हाथी का बच्चा होता है, एक हाथी का बच्चा होता है, जब उसे जंगल से पकड़कर लेकर आया जाता होता है तो आपने देखा होगा सर्कस में एक पतली सी रस्सी से उसे बांधा जाता है, जबकि वो चाहे तो ऐसी 10 गुनी रस्सी को एक झटके में तोड़ सकता है। लेकिन देखते हैं कि साथियों जब वो बड़ा हो जाता है तो बड़ा होने के बाद भी उसी रस्सी से बंधा रहता है। जानते हो वो उस रस्सी को क्यों नहीं तोड़ पाता, क्योंकि जब वो छोटा था, जब वो बचपन में था, जब वो शुरुआत थी उसकी, तो उसने उस रस्सी को तोड़ने की बहुत कोशिश करी थी, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया। आज वो इसलिए नहीं तोड़ पाता क्योंकि अब उसकी मानसिकता बन चुकी है कि यार मैंने खूब तो कोशिश करी है, ये रस्सी टूटती नहीं है, इसलिए वो प्रयास ही नहीं करता। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि हमें सत्य प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, पॉजिटिव माइंड सेट के साथ सत्य प्रयास करना पड़ेगा, फिर आपको सत्य कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक मकड़ी थी, उस मकड़ी ने सत्य क्या हुआ कि एक पुराने घर में जाला बनाना शुरू किया, अपना घर बनाना शुरू किया। कोई व्यक्ति उसके पास आया, कोई उसका मित्र आया, उसने कहा अरे यहां क्यों बना रही है, मालिक आएगा इसको तो तोड़ देगा, तेरे तो बनाने का कोई फायदा नहीं है।
उसको भी समझ में आया। उसने जाके एक व्यक्ति की झोपड़ी में अपना जाला बुनना शुरू कर दिया। उसका दूसरा दोस्त आया, बोले यहां जाला क्यों बना रही है, यहां पर तो झोपड़ी का मालिक कभी न कभी आएगा, वो तोड़ देगा। उसने कहा बात ठीक है। वो फिर सत्य क्या किया, फिर वो दूसरी जगह जाके जाला बनाने लगी, किसी नए मकान में बनाने लगी। तो वहां पर जाकर एक मित्र बोला उसका कि यार तू यहां जाला क्यों बना रही है, ये तो नया मकान है, यहाँ तो आए दिन सफाई होती है, कोई आएगा तेरे जाले को कल ही तोड़ देगा। उसने कहा बात सही है। वो अगली बार गई सत्य और पेड़ पर जाला बनाने लगी। फिर उसका एक मित्र आया कि यहां जाला क्यों बना रही है, हवा चलेगी, तूफान आएगा, आंधी आएगा, तेरा जाला तो ऐसे ही टूट जाएगा। अब उसे समझ में आ गया था। दोस्तों ध्यान रखना कि कभी भी किसी काम को शुरू करने से पहले जितनी रणनीति बना सकते हो, जितना सोच सकते हो, जितना विचार कर सकते हो, जितना कंटेंट किताब और पढ़ने का तरीके पर डिस्कस कर सकते हो कर लेना। लेकिन जब एक बार शुरू हो जाओ ना, फिर रुकना मत, किसी की मत सुनना, नहीं तो कोई तुम्हें कुछ करने ही नहीं देगा। इसलिए साथियों अगर वो पहली जगह पर सही तरीके से बनाती और वहीं पर बनाती रहती तो निश्चित सी बात है कि कुछ कुछ कर जाती। इसलिए किसी की मत सुनना, शुरू करने से पहले सबकी बातें सुन लो, लेकिन जब शुरू कर दो फिर किसी की बातें मत सुनना। तो ये बात है कि साथियों क्या तुम कर पाओगे, तो 100% कर पाओगे। एक बार प्रयास करके देखो। बुक कौन सी लें, तो मैंने आपको बता दिया कि बुक अभी आपको नहीं लेनी, पहले आप कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर साथियों आप जाके क्या कर लो, फिर आप अपने नोट्स रिवाइज कर लो, तब साथियों आप बुक की तरफ बढ़िएगा। बुक जो लेंगे मैंने बता दिया, एक थ्योरी की बुक लेंगे, एक क्वेश्चन की बुक लेंगे, ठीक है। लूसेंट उठा सकते हैं, लूसेंट साथियों अच्छी किताब है, काफी अच्छी है। और रेलवे के लिए जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, रुकमणी की हो गई, ये प्रीवियस ईयर के जिसमें क्वेश्चन दिए हो, ऐसी किताब भी आप उठा सकते हैं। बेस्ट बुक साथियों रहती है। दोस्तों मैंने पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ सब कुछ अपना इस वीडियो में झोंक दिया है, जो भी मेरा अनुभव है। और जो बच्चा इस वीडियो को देखा होगा दिल से, वो एक बात कह रहा होगा कि सर सच में यही तैयारी का सही तरीका हो सकता है। इस बात को आप खुद से कहेंगे। और एक बार चैनल को सब्सक्राइब सभी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा। जिसको भी हमारे कोर्स में जुड़ना है, फाउंडेशन कोर्स में CBT 1 और CBT 2 दोनों के लिए एक ही बार हम पढ़ा रहे हैं। इसमें आप 399 रुपए में जुड़ सकते हैं, लेकिन D20 कूपन कोड लगाएंगे तब, नहीं तो ये कोर्स आपको 499 रुपए मिलेगा, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है। और सबसे बड़ी बात है कि हम इसमें हैंड रिटन नोट्स दे रहे हैं, और ये हैंड रिटन नोट्स ऐसे हैं कि जीके में अगर आप लिखने लगे ना तो बेटा कभी कंप्लीट चीजों को नहीं कर पाओगे। लिखे हुए नोट्स मैं आपको दूंगा, मतलब ऐसे नहीं कुछ भी लिख रहा है, जो पढ़ा रहा हूं ना वो सेम टू सेम डिक्टो आपके नोट्स में लिखी हुई होगी। उसको जीरोक्स निकलवा के अपने सामने रख लो, एक रजिस्टर बना लो पूरे नोट्स का। मैं पढ़ाता चलूंगा, आपके सामने होंगी, आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी। दुगनी स्पीड पर वीडियो चलाओ, जल्दी से कोर्स कंप्लीट करो, और फिर रिविजन और बाकी चीजों को भी करना होता है। तो हैंड रिटन नोट्स इसमें मिलेगा, लाइव क्लासेस में हिस्ट्री हो गई या पॉलिटी चल रही है साथियों, डाउट ग्रुप आपको मिलेगा, कंप्लीट मेरे द्वारा ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसी तरह से साथियों ये आपकी NTPC की बेस्ट रणनीति रह सकती थी। पूरी ताकत झोंक दी है साथियों वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि पसंद आप जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे। बाकी आपका जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।